आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आइए आज हम इस शाम के समय में प्रभु के पावन और पवित्र चरणों में चले, उनसे प्रार्थना करें। प्रार्थना में जाने से पहले हम बाइबल के वचन को पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रभु से अपने जीवन में आशीष को पाना चाहते हैं तो इस प्रार्थना को अंत तक सुने। जब हम यिर्मयाह 31 अध्याय के 14 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूँगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी है। सच में हमारा परमेश्वर चाहता है कि आप पर और आपके परिवार पर भरपूर आशीष हो, और वह चाहता है कि आप उत्तम भोजन वस्तुओं से तृप्त हो और संतुष्ट हो, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है, हे मेरी प्रजा, मेरे याजक उस बहुतायत से तृप्त होंगे जो मैं उन्हें दूंगा। इसलिए आपका हृदय व्याकुल न हो, वह आपको बहुतायत का आशीष देगा, बरकत देगा, आपको आशीषों से भर देगा, आपके हर ज़रूरत को पूरा करेगा, आपके हर मांगों को पूरा करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर दया करने वाला है, वह दयालु है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली में स्त्री और बच्चों के अलावा 5000 पुरुषों को खाना खिलाया, उसको लोगों पर दया आई क्योंकि वे भूखे थे। इसलिए उसने रोटी ली, धन्यवाद दिया और आशीष दी। वह रोटी मछली बढ़ती गई, सभी लोग खाकर तृप्त हुए। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन में भरपूर आशीष देगा, बरकत देगा। आपके हर चिंताओं को वह जानता है, वह सब कुछ देखता है। जो भी आपके जीवन में कमी है वह आपके हर कमी घटी को पूरा करेगा। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उस 5 रोटी और 2 मछली को में आशीष दिया, वह रोटियां और मछलियां बढ़ती गई और सभी लोग खाकर तृप्त हुए, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपके भंडारों में आशीष देगा। जो भी आपके पास भोजन वस्तुएं हैं, उन भोजन वस्तुएं में आशीष देगा। कभी भी आपके भंडारों में कोई भोजन वस्तु की कमी घटी ना होगी। आपका घर परिवार में आशीष और बरकत रहेगा। आपका पैसा की कमी नहीं होगी। प्रभु आपके ऊपर स्वर्गीय भंडार को खोल कर आशीष का वर्षा करेगा। आइए इस शाम के समय में इस नई महीने में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु के पावन पवित्र चरणों में अपने सर को झुकाकर अपने हृदय और सच्चे मन के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और पूरा भी करता है। आइए हमारे पीछे आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए। मैं तो नहीं जानता, बल्कि प्रभु सब कुछ जानता है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर जी। हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की बढ़ाई और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर जी। इस सुंदर शाम के समय में महान पिता परमेश्वर जी, हम आपके पावन और पवित्र चरणों तले आते हैं। हम आपके नाम की महिमा करते हैं पिता कि आपने हमें अपनी प्रजा बनाया, हमें याजक बनाया और हमें भरपूर आशीष देने के लिए वादा किया पिता। उसी प्रकार पिता तू दया कर, तू अनुग्रह कर। हे प्रभु, अपनी कृपा, अपनी दया और अपनी करुणा हमारे ऊपर बनाए रख पिता परमेश्वर जी। जिस प्रकार पिता आपने हमें दिन भर संभाल कर रखा, उसी प्रकार पिता तू शाम के समय में, इस शाम के पावन वेला में भी संभाल कर रखना मान पिता परमेश्वर जी। तू दया कर, तू अनुग्रह कर। है पिता, जो भी भाई बहन इस प्रार्थना सुन रहे हैं, तू इन पर अपनी कृपा बरसा, अपनी दया बरसा दे पिता परमेश्वर जी। अपने स्वर्गीय भंडारों को खोल कर तो इनके ऊपर आशीष का वर्षा करे पिता, क्योंकि मलाकी 3 अध्याय के 10 में आपका वचन कहता है, वह कहता है कि सारे 10 मास भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। सच में महान पिता परमेश्वर जी, तू जो कहता है वह करता है पिता परमेश्वर जी। यह पहाड़ टल जाएगा लेकिन आपका वचन कभी टलने वाला नहीं है पिता परमेश्वर जी। हमारे 10 मासों के द्वारा जो भी पिता
ये दशमांश देते पिता, तो इनके दशमांशों द्वारा इनके जीवन में आशीष का वारसा करे मान पिता। अपने आकाश के झरोकों के खोल कर पिता, तू इनके भरपूर आशीष दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके खेती में आशीष दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके घर में आशीष दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में आशीष दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी पिता परमेश्वर प्रभु जी ये बिजनेस करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके बिजनेस को आगे की ओर बढ़ा मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके बिजनेस में भरपूर आशीष दे, बरकत दे मान पिता, कि इनका बिजनेस ऊंचाइयां छूने पे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका बिजनेस आगे की ओर बढ़ने पे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इन पर दया करे पिता, अपने वचन के अनुसार पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इन पर अनुग्रह करे पिता, तू अपनी कृपा दृष्टि इनको प्रसादा बनाए रख मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। कि इनके जीवन में कोई भी रुकावट नहीं आने पे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। कोई भी शैतान की शक्तियाँ इनके जीवन में काम नहीं करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर हे सेनाओं का यहोवा, हे प्रभु का प्रभु परमेश्वर, तू कृपा कर, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके रोजी रोटी में आशीष दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी पिता परमेश्वर प्रभु जी नौकरी करते हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके नौकरी में आशीष दे और आगे की ओर बढ़ाता जा मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में भरपूर आशीष दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके अन्न जल में आशीष दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। कि कभी भी पिता इनको अन्न की कमी घटी ना होने पे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको इतना दे कि दूसरों को खिलाकर खुद खा सके, आपके सेवाओं में भी हाथ बढ़ा सके मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी गरीब लोग हैं उनको भी पिता परमेश्वर प्रभु जी मदद कर सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरा वचन बताता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको इतना दे ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी सहायता मदद कर सके अन्य लोगों को जिनके पास नहीं है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको भरपूर आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में बहुतायत का आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके खतों पर आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। कि कभी भी पैसा की कमी घटी ना होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता, किसी प्रकार की रोग, किसी प्रकार की बीमारी इनको छूने ना पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके रोग में पैसा लगता होगा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं अभी आपके पावन पवित्र नाम से डरता हूँ इनके जीवन से और इनके परिवार के जीवन से सारे रोग दूर होने पाए और इनका पैसा बचने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता, इन्हें अनेक प्रकार के रोग से, अनेक प्रकार की बीमारी से छुटकारा दे दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। कि कैसा का तहस नहस ना होने पाए महान पिता, ये आगे की ओर बढ़ने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी और आपकी ऊंचाइयों को छूने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ताकि देखे तो कहे क्या यह एक सच्चा मसीह है जिसके जीवन में परमेश्वर ने बहुतायत का आशीष दिया है। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके भंडारों को भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके भंडारों में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए, किसी भी अन्न की घटी ना होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके वस्तु की आवश्यकता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं नहीं जानता बल्कि आप जानते हैं पिता। इनके परिवार में इतना आशीष दीजिए, इतना बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आगे की ओर बढ़ने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका परिवार खुशी और आनंद के साथ, शांति और के साथ रहने पाए और पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके परिवार को आपस में मेल मिलाप दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ताकि प्रेम के साथ एकजुट रहकर रहने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके भविष्य को और इनके परिवार के भविष्य को और इनके बाल बच्चों के भविष्य को उज्जवल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको जीवन दान दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनका हर बिगड़ी को बना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संहिता 81 अध्याय को 10 को पढ़ते हैं तो इसमें आपका वचन कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल कर लाया हूँ। तू अपना मुँह पसार, मैं उसे भर दूंगा। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, कितना यह अच्छा वचन है। परमेश्वर आपसे वादा करता है कि तू मुँह खोल के मांग, जो भी तुम्हारे आवश्यकता है मैं उसे दूंगा, तुम्हारे मुंह के हर वाणी को पूरा करूंगा। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको सिर्फ उनसे मांगने की आवश्यकता है। चिंता ना करें, वह आपके हर चिंताओं को दूर करने वाला है, वह आपके हर कष्टों को दूर करने वाला है। मांगे, प्रभु के पावन पवित्र चरणों तले अपने सर को झुकाकर, अपने हृदय को खोलकर, अपने हाथों को पसार कर कहे, हे प्रभु मेरी झोली को भर दे। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आपके हर मांगों को पूरा करेगा, वो आपके हर जरूरतों को पूरा करेगा। मैं नहीं जानता बल्कि आपका प्रभु जानता है। इस प्रार्थना के द्वारा आपको वह देगा जो आपकी आवश्यकता है। सच में विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुनिए और इस विश्वास के कारण प्रभु आपको बहुतायत का आशीष देगा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके हर रुके हुए कार्यों को सफल करे महान पिता। जो भी ये कार्य करते महान पिता, तो इनके कार्यों में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके कार्यों के क्षेत्रों में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनको आगे की ओर बढ़ाते जा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके विवाहिक जीवन में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार तूने विधवा के घर में आशीष दिया, जिस प्रकार विधवा सुखी संपन्न हो गए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। उसके घर में कुछ नहीं था, एक मुट्ठी मैदा और कॉपी में थोड़ा सा तेल था। उस मैदा और तेल के कारण प्रभु के दास को खिलाई और वह सुखी संपन्न हो गई। उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी सुखी संपन्न करेगा। विश्वास कीजिए, इस प्रार्थना को सुनिए और लोगों तक फैलाइए। आपको प्रभु आशीष देगा, उन लोगों को भी आशीष देगा जो इस प्रार्थना को सुनेंगे। अगर आप इस प्रार्थना को शेयर करते हैं तो इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होगा। प्रभु आपको और सभी लोगों को आशीष देगा, क्योंकि हमारा प्रभु कहता है कि तुम प्रभु की सेवा करो, प्रभु के नाम को फैलाओ, ताकि जो लोग दुख मुसीबत में हैं, अपने आशीषों को खोज चुके हैं, वो फिर से अपने आशीषों को पाए और मसीह में बढ़ते जाए। सच में मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रार्थना करें, प्रभु से कहे, प्रभु से अपने सारे मांगों को कहे, वो आपके हर मांगों को पूरा करेगा। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनका अर्थव्यवस्था में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी यह व्यवस्थाएं बनाते हैं पिता, उन व्यवस्थाओं को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। उन कार्यों को, उन युक्तियों को सफल करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता। तेरा वचन बताता है आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको आशीषों से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी यह व्यवसाय करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, कारोबार करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके व्यवसाय में, कारोबार में बहुतायत का आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि इनका कारोबार और व्यवसाय आगे की ओर बढ़ने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके व्यवसाय में, कारोबार में बहुतायत का आशीष आने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका कारोबार और इनका व्यवसाय बहुत चलने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू इनके जीवन को और इनके परिवार के जीवन को आगे की ओर बढ़ा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन बड़ी बड़ी खुशी और बड़ी बड़ी आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको अपना संतान बनाइए और स्वर्ग का अधिकारी बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके माता पिता के जीवन में भी आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके हर क्षेत्रों में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ, जो लोग दुकान खोल कर बैठे हुए हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों का दुकान नहीं चलता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, अच्छा नहीं चल पाता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर। आज की इस प्रार्थना के द्वारा इनके दुकान चलने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। चारों दिशाओं से, हर जगह से लोग इनकी दुकान पर आकर जो भी जो आवश्यकता जरूरत होगा खरीदने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका दुकान और इनका बिजनेस चलने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके पैसे की कमी को पूरा करे महान पिता। तो इनको धन दौलत के आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने वचन के अनुसार तो इन पर दया करे पिता। मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है। जिन लोगों को जमीन की आवश्यकता है, खेत की आवश्यकता है, तो पूरा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके इच्छा के अनुसार घर दे, खेत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, नौकरी दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, बिजनेस दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इन्हें आशीषित कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस कार्यों के लिए पिता या बाहर जाएंगे पिता, तो इन्हें बाहर जाते समय आशीषित कर। तो आशीषित कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। बाहर से घर पर आते समय महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू अपना कृपा दृष्टि और अपना छेदा हुआ हाथ इनके सर पर बनाए रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता। तू इनकी डूबी हुई कश्ती का सहारा बनिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हर बिगड़ी को बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर बंद रास्ते को खोल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब इनका मन उदास है, बेचैन है, तो इनके मन की उदासी को, बेचैनी को दूर करे पिता। तो इनके सारे उलझन को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके रोजगार में आशीष दीजिए, इनके जीवन में आशीष दीजिए और इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए महान पिता। इनका हर दिन और इनका परिवार का हर दिन खुशी का दिन होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। कभी भी इनके जीवन में कोई विपत्ति ना पड़े महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। कभी भी पिता परमेश्वर प्रभु जी इनको शैतान
अपनी परीक्षा में ना डालने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके वचनों से, और आपसे दूर करने न पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब तक यह इस पृथ्वी पर बने रहे तब तक पिता आप में विश्वास के साथ बने रहे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे अंधकार की शक्तियों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इन्हें आशीषित व्यक्ति बनाइए महान पिता, जो भी कार्य करे वह कार्य सफल होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इन्हें लग के इन्हें भाग्यशाली व्यक्ति बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो दया करे पिता, इनके जीवन में हजारों गुना आशीष दीजिए, लाखों गुना आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका हर मांगों को, जरूरतों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी है शाम के समय में सोएंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू अच्छी मीठी नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि आनंद के साथ सोने पाए, किसी प्रकार के डरावने बुरे सपने न आने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि सुबह उठकर आपको धन्यवाद दे सके। तू दया कर, तू अनुग्रह कर पिता। तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और इनको आशीषों से भर दिए, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।